हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा आईटीआई का एग्ज़ाम जो है कि 2024 का वो नज़दीक आने वाला है। आप लोग को टाइम टेबल भी मिल चुका होगा। 1 से 5 तारीख के बीच में जो है कि हमारा आईटीआई का एग्ज़ाम होने वाला है। सभी स्टूडेंट्स आप लोग जी जान से तैयारी में लग चुके होंगे, और जो अभी तैयारी में नहीं लगे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो भी अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि परीक्षा अब ज़्यादा दिन नहीं बची हुई है, केवल 1 महीने का टाइम है। इसमें आप लोग अच्छी से अपने तैयारी को करें। और आज हम लोग इस वीडियो में जो है कि फिटर थ्योरी का जो 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उन्हीं क्वेश्चन को हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है? यानी कि जो ये फिगर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्टॉप, ऑप्शन बी रास्ता दे, ऑप्शन सी संरक्षित, ऑप्शन डी अनगार्डेड। स्टूडेंट्स आप लोग देखकर इस फिगर को पहचान ही गए होंगे कि ये जो फिगर है ये हमें ये फिगर है जो कि स्टॉप का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ज्वलनशील लिक्विडेबल को ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए क्लास ए फायर, ऑप्शन बी क्लास बी फायर, ऑप्शन सी क्लास सी फायर, ऑप्शन डी क्लास डी फायर। आप लोग जानते ही होंगे या नहीं जानते होंगे, तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस है, इसे हम लोग क्लास बी के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए प्राथमिक चिकित्सा, ऑप्शन बी चिकित्सा को बुलाओ, ऑप्शन सी गहन देखभाल, एंड ऑप्शन डी चिकित्सा उपचार। इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा वो कि ऑप्शन नंबर ये प्राथमिक चिकित्सा इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए शोर, ऑप्शन बी विषैला, ऑप्शन सी अकुशल, ऑप्शन डी अनगार्डेड मशीनरी। इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी अनगार्डेड मशीनरी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें? घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें? ऑप्शन देखेंगे, पट्टी बांधकर, ऑप्शन बी मरहम लगाकर, ऑप्शन सी घाव पर टिंचर लगाकर, एंड ऑप्शन डी घाव पर दबाव दे। इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी घाव पर दबाव दे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस चिन्ह का नाम क्या है? आप लोग देख रहे होंगे, ये जो फिगर दिखाई दे रहा है इसी का हमसे नाम पूछा गया है। आपको फिगर देखकर ही पता चल गया होगा कि ये जो फिगर है ये एक पैदल चलने वाला मार्ग है। फिर हम चलते हैं ऑप्शन पर देखेंगे। ये देखिए आप, ऑप्शन नंबर डी पैदल चलने वाला मार्ग, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आग लगने के 3 कारक क्या हैं? ऑप्शन ए ईंधन ऊष्मा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन ईंधन नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऊष्मा नाइट्रोजन ऑक्सीजन। इसमें हमारा जो कि राइट आंसर होगा वो होगा ईंधन ऊष्मा और ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ये हमारा है, ये राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ये घटना के बाद के पहले 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी पहले 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी प्रवेश के पहले 30 मिनट, एंड ऑप्शन नंबर डी उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये घटना के बाद का पहला 30 मिनट होता है, उसी को हम लोग गोल्डन आवर्स की अवधि कहते हैं। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह प्रतीक हमें क्या दर्शाता है? जैसे कि आप लोग फिगर देख ही रहेंगे,
और आपको फिगर देखकर पता भी चल गया होगा। अगर नहीं पता है तो फिर कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऑप्शन में चलते हैं इसे। ऑप्शन नंबर ये है रुके, ऑप्शन नंबर बी रास्ता दे, ऑप्शन नंबर सी पैदल चलने वाला मार्ग, ऑप्शन नंबर डी ओवरटेकिंग निशीदर। इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी रास्ता दे। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग को किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि ज्वलनशील यानी कि बहने वाली जो आग होती है, इसे हम लोग क्लास बी फायर में रखते हैं। और क्लास बी की आग को बुझाने के लिए हमें कौन सा एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, यानी कि अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि ज्वलनशील लिक्विड यानी कि क्लास बी की आग को बुझाने के लिए हम जो है कि फोम एक्सटिंग्विशर यानी कि फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया कि कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे हम खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोग गांव वगैरह में देख ही रहे होंगे कि कोई भी चीज़ है, उसे जैसे बेकार होगी उसे हम लोग गड्ढे में एकत्रित करते हैं, फिर उसे फेंक देते हैं। इसे हम लोग कंपोस्टिंग यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि कंपोस्टिंग। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है, लाल, नीला, हरा या पीला। इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा पीला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो ही हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। इसमें ये जो कि एक्स के रूप में पूछा गया इसी को हमें बताना ये क्या है। यानी कि इसमें दोस्तों आपको बता दें कि ये जो है कि एक्स के रूप में जो पूछा गया है इसे हम लोग हील कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये होगा, ऑप्शन नंबर ये इज़ राइट आंसर। और इसमें जो ये गोल आकार का दिखाई दे रहा है इसे हम लोग फेरुल कहते हैं। और जो ये पीछे वाला है इसे हम लोग हैंडल कहते हैं। और जो ये पूरी यहाँ से यहाँ की लंबाई दिखा रही है इसे हम लोग फाइल की लंबाई कहते हैं। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। ऑप्शन नंबर ये समकोण की जांच करना, ऑप्शन नंबर बी न्यून कोण की जांच करना, ऑप्शन नंबर सी अधिक कोण की जांच करना, ऑप्शन नंबर डी सीधा कोण की जांच करने के लिए। आप लोग को पता ही होगा कि हमारा जो ट्राई स्क्वायर होता है उससे हम लोग समकोण की जांच करते हैं, यानी कि किसी भी जाप पर हम इसे रखकर हम उसकी समतलता का जांच करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये होगा वो राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। इसमें ऑप्शन नंबर ये होगा वाइट वाश, ऑप्शन नंबर बी पर्सियन ब्लू, ऑप्शन नंबर सी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी सेल्यूलोज लेकर। इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा जो कि मार्किंग मीडिया जो जहरीला होता है वो होता है कॉपर सल्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें हमसे पूछा गया यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़े रहता है। यानी कि जो यूनिवर्सल सरफेस गेज होगा, आप लोग जैसे कि अपने कॉलेज में देखे ही होंगे, आपको प्रैक्टिकल में दिखाया गया होगा यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़े रहता है, कौन सा हिस्सा जो है जो कि स्क्राइबर को पकड़े रहता है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा स्नग, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है जिसकी वजह है। यानी कि जैसे हम किसी भी चीज़ को काट रहे होते हैं आरी से, तो उसमें कुछ देर कटाई करने के बाद हमारा जो नया हेक्सा ब्लेड होता है वो ढीला हो जाता है। इसका वजह क्या होता है, इसका मेन कारण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ये ब्लेड खींच जाना, ब्लेड की गलत पिच, सात सेट का गलत चयन, नट के थ्रेड घिस गए हैं। इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा कि ब्लेड खींच जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ये होगा वो राइट ऑप्शन होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय
दांते बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? यानी कि जैसे हम किसी पतले चीज़ को काट रहे होते हैं तो उसमें हमारे हेक्सा ब्लेड के दांते हैं वो बहुत आसानी से, मतलब बहुत जल्दी से टूट जाते हैं। इसका मेन कारण क्या है? चलिए हम लोग ऑप्शन में आते हैं, देखते हैं। हाथ का बल बहुत ज़्यादा होता है, कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है, मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाता है, और हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा कि जो पतली सरफेस होती है, मतलब पतला कोई भी चीज़ होता है, उस पर हम जब से ब्लेड को रगड़ते हैं तो उसमें हमारा हाथ का बल जो होता है वो कुछ ही दांतों पर काम करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग हथौड़े का नाम क्या है? इसमें हमें एक हथौड़ा दिखाया गया है, इसमें हमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा है। हम चलते हैं इस हथौड़े के सभी भागों का नाम देख लेते हैं। यानी कि जो हथौड़ा, इसमें जो ये ऊपरी भाग होता है इसे हम लोग पिन कहते हैं, इसे हम लोग पिन कहते हैं। ये जो होता है ये लकड़ी का लगा होता है, इसे आप लोग जानते हो, इसे हैंडल कहते हैं। और इसमें जो पूछा गया है हमसे, इसे हम लोग चीक कहते हैं। और इसके नीचे का भाग होता है इसे हम लोग फेस कहते हैं। और इसमें जो ये पीछे का थोड़ा सा दिखाई दे रहा है इसे हम लोग आई होल कहते हैं। आप लोग को इस हथौड़े के सभी भागों का नाम पता ही चल गया होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, काटने वाले छेनी पर वाई के द्वारा किस कोण को दर्शाया गया है? चलिए हम इसमें भी आपको सभी भागों का नाम बताए दे रहे हैं। इसमें जो है कि ये वाई जो हमसे पूछा गया है इसे हम लोग रेख कोण कहते हैं, इसे हम लोग रेख कोण कहते हैं। और जिस पे ये कटाई हो रही है इसे हम लोग बिंद कोण कहते हैं। यानी कि जो ये बीठा है इसे बिंद कोण कहते हैं। और जो इसमें ये दिखाया गया है इसे हम लोग क्लियरेंस एंगल कहते हैं, इसे हम लोग क्लियरेंस एंगल कहते हैं। फिर चलते हैं अपने ऑप्शन पे, देखेंगे कि हमारा जो है कि ऑप्शन के हिसाब से हमसे ये जो पूछा गया है इसे हम लोग रेख कोण कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ये इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, धातु के उस गुण का नाम बताएं जिसमें वह बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सके। इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को पता ही होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये डक्टिलिटी। यानी कि जिस वस्तु में डक्टिलिटी का गुण होता है उसे हम लोग किसी भी आकार में खींच सकते हैं, वो जल्दी टूटेगा नहीं। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, थिम्बल में एक डिवीज़न की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का हो? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा 0.01 mm। यानी कि ऑप्शन नंबर ये इज़ द राइट आंसर। हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं, ऑप्शन यही होगा और 0.01 mm। उसी तरह हमारा ये भी क्वेश्चन है, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? इसमें आपको रीडिंग को सॉल्व करना है। आप लोग इस रीडिंग को सॉल्व कर लेना और हम आपको इस रीडिंग का ऑप्शन बताए दे रहे हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 41 डिग्री 50 मिनट। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिलर गेज का उपयोग क्या है? यानी कि जो फिलर गेज आता है उसका उपयोग क्या होता है? चौड़ाई की जांच करना, ऊंचाई की जांच करना, लंबाई की जांच करना, या मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करना। इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करना। फिलर गेज का उपयोग यही होता है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये फिगर हमें दिखाई दे रहा है, एक डायल कैलिपर का फिगर है। ये डायल कैलिपर का फिगर है। इसमें हमसे इसकी रीडिंग पूछी गई है। इसकी रीडिंग क्या है? इसकी रीडिंग जो है कि हम आपको ऑप्शन में बता रहे हैं, आप लोग चाहे तो सॉल्व कर लेना इसे। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 26.2 mm। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन के ऑपरेशन किया जाता है में एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ये निष्क्रिय संचालन, ऑप्शन नंबर बी ड्रिलिंग का बार बार संचालन, ऑप्शन नंबर सी निरंतर
मिलिंग ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर डी ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। यानी कि जो गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है इसमें जो है कि ड्रिल का क्रमिक संचालन होता है, यानी कि उसमें लगातार ड्रिल होती रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा वो राइट ऑप्शन होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टार का अभिन्न हिस्सा कौन सा है? यानी कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है, इसमें जो है कि स्टाक होता है उसका अभिन्न हिस्सा क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी डायल। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइल एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। जैसा कि आप लोग पिछले क्वेश्चन में आपको बता ही चुके होंगे, सभी भागों का नाम बताया है, तब भी चलो बता देते हैं। इसमें जो ये भाग पूछा गया है इसमें इसे हम लोग फेरूल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट ऑप्शन होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें हमसे पूछा गया है जाप को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? इसमें हमारा पहला ऑप्शन है सिंगल कट फाइल, दूसरा कर्व्ड कट फाइल, ऑप्शन सी सेकंड कट फाइल, ऑप्शन डी डबल कट फाइल। यानी कि किसी जाप को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए हम सेकंड कट फाइल का यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट ऑप्शन होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है किस फाइल में समांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं? इसमें ऑप्शन ये होगा हैंड फाइल, ऑप्शन बी बास्टर्ड फाइल, ऑप्शन नंबर सी रास्ट कट फाइल, ऑप्शन नंबर डी सिंगल कट फाइल। इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी कि कौन सी फाइल होती है उसकी पूरे मतलब फाइल का किनारा पूरा लंबाई जो है कि वो समांतर में होता है, वो होता है हैंड फाइल का, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है बेंच वाइज को बनाने की सामग्री मटेरियल को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ये टूल स्टील, ऑप्शन नंबर बी उच्च कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर सी मध्यम कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर डी कास्ट आयरन। हमारी बेंच वाइज होती है वो है जो कि कास्ट आयरन की बनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें हमसे पूछा गया है कौन सी मार्किंग मीडियम मशीन के तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखा प्रदान करती है? कौन सी होती है? वाइट वाश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेलुलोज। इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी पर्शियन ब्लू। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है कि सॉल्डेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? यानी कि स्लॉटेड एंगल में जो स्लॉट दिए होते हैं, खांचे कटे होते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? जाप को पकड़ने के लिए, आसान से हैंडल वजन को कम करना, बेहतर दिखावट के लिए। इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये जाप को पकड़ने के लिए। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि हमारा होगा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन है इस कोणीय मापन यंत्र का नाम क्या है? इसमें हमें ये फिगर दे रहा है, इसका नाम पूछा गया हमसे। ये जो है कि फिगर है ये यूनिवर्सल बेवल गेज है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह हमारा जो है कि क्लास समाप्त होता है। इस क्वेश्चन से हमारा क्लास समाप्त होता है और हमें यकीन है कि आप लोग को हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं टॉप 38 क्वेश्चन को लेकर। हम अपने अगले क्लास में आपको जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हम अपने वीडियो को अब आज समाप्त करते हैं और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।